आईवी फ्लूइड रेट कैलकुलेशन ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें पेशेंट्स को फ्लूइड देने के लिए उसके बारे में दो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक तो चॉइस ऑफ फ्लूइड और दूसरा रेट ऑफ फ्लूइड। तो इसके लिए कैलकुलेशंस की ज़रूरत होती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़ास तौर पे जब अगर कोई बच्चा हो या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट्स में, आईसीयूज में, सीसीयूज में, एनआईसीयूज में, और तो इन सारी जगहों पे जहाँ पे जितनी ज़्यादा पेशेंट की केयर की ज़रूरत है, जहाँ पे पेशेंट जितने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एग्जैक्टली जो टाइप ऑफ फ्लूइड और रेट ऑफ फ्लूइड जो रिक्वायर्ड है पेशेंट्स को, वो होना चाहिए। तो ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं, दिस इज नॉट ओनली फॉर डॉक्टर्स एंड पैरामेडिकल स्टाफ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स, सीनियर नर्सेस एंड क्रिटिकल केयर गिवर स्टाफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको जानना। तो हम बात करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं ड्रिप के हवाले से। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1000 ml की एक ड्रिप है और ड्रिप में यहाँ पे ड्रिप सेट लगता है और ड्रिप सेट के थ्रू फ्लूइड जो है वो नीचे ट्यूब में आता है और आईवी कैथेटर के थ्रू पेशेंट को फ्लूइड जाता है। हमारे पास जो ड्रॉप्स होते हैं ये हमारे पास ड्रिप सेट है और ये हमारे पास चेंबर है। तो ड्रिप सेट के और चेंबर के जो ड्रॉप्स हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि जो ड्रिप सेट है ये एडल्ट में और जहाँ पे हमें रैपिड इन्फ्यूजन की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो इसके ड्रॉप्स हमारे पास बड़े होते हैं, जबकि चेंबर के जो ड्रॉप्स हैं वो छोटे ड्रॉप्स होते हैं जिसको माइक्रो ड्रॉप्स कहते हैं। तो जो ड्रॉप्स बड़े ड्रॉप्स हैं, जो आईवी सेट के ड्रॉप्स हैं, इसको मैक्रो ड्रॉप्स कहते हैं, और जो छोटे ड्रॉप्स हैं, जो चेंबर के ड्रॉप्स हैं, इसको माइक्रो ड्रॉप्स कहते हैं। ये ऐसा है कि जो मैक्रो ड्रॉप्स हैं हमारे, अगर 15 ड्रॉप्स को हम गिराते हैं तो ये 1 ml ऑफ फ्लूइड बनाएगा, यानी 15 ड्रॉप्स हम अगर गिराएंगे तो ये 1 ml बनेगा। जबकि जो माइक्रो ड्रॉप्स हैं इसके अगर हम 60 ड्रॉप्स गिराते हैं तब कहीं जाके ये 1 ml बनाएगा। तो जो हमारे मैक्रो ड्रॉप्स हैं, जो ड्रिप सेट का एक ड्रॉप है वो हमारे चेंबर के 4 ड्रॉप्स के बराबर है। तो यहां पे अगर 15 ड्रॉप्स 1 ml बनाएंगे, यहां पे 60 ड्रॉप्स 1 ml बनाएंगे। तो ये हमारे पास मैक्रो ड्रॉप्स हो गए और ये माइक्रो ड्रॉप्स। तो ड्रिप सेट का 1 ml बराबर है 15 ड्रॉप्स के, जबकि चेंबर के 60 ड्रॉप्स जो है वो बराबर है 1 ml के। इसके बाद एक और चीज जिसको जानना जरूरी है और वो है ड्रॉप फैक्टर। मैक्रो ड्रॉप्स और माइक्रो ड्रॉप्स की बात हो गई, अब ड्रॉप फैक्टर की बात करते हैं कि ड्रॉप फैक्टर क्या चीज है। तो ड्रॉप फैक्टर जो है नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 1 ml, यानी यहां पे हमारे पास जो ड्रॉप फैक्टर है वो कितना है, 15 है।
यानी नंबर ऑफ ड्रॉप्स इन 1 ml। तो इस 1 ml में हमारे पास कितने ड्रॉप गिरे? 15 ड्रॉप्स। इसका ड्रॉप फैक्टर क्या बनेगा? यहां पे हमारे पास 60 ड्रॉप्स ने मिलके 1 ml बनाया। तो ड्रिप सेट का जो ड्रॉप फैक्टर है वो 15 है, और जो चेंबर है उसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो 60 ड्रॉप्स हैं। सही है। इसके बाद हमें फार्मूला जिससे हम इस फ्लूइड को कैलकुलेट करेंगे, टोटल वॉल्यूम इन ml, यानी हमारे पास जो टोटल फ्लूइड होगा अगर वो लीटर में है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1 लीटर है तो उसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे 1000 ml। टोटल वॉल्यूम इन ml। ड्रॉप फैक्टर हम जानते हैं, तो या तो हमारे पास ड्रिप सेट से हम फ्लूइड दे रहे होंगे जिसका ड्रॉप फैक्टर 15 है, या फिर हम चेंबर से देंगे जिसका जो ड्रॉप फैक्टर है वो 60 है। तो ड्रॉप फैक्टर अगर हमारे पास ड्रिप सेट से अगर हम देंगे तो 15 लिखेंगे, और अगर चेंबर से देंगे तो 60 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास टाइम है, टाइम इन मिनट्स। तो टाइम अगर हमारे पास आवर्स में है, घंटों में है, तो उसको हम क्या करेंगे? मिनट्स में लेंगे। यानी 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, तो यहां पे हम मिनट्स में इसकी वैल्यू रखेंगे। मिसाल के तौर पे, a physician ordered 500 ml of ringer with drop factor of 15 to be administered in 6 hours. What would be your flow rate per minute? इसमें हमने जो फ्लूइड देना है कितना है? 500 ml है। ड्रॉप फैक्टर हमारे पास कितना है? 15 है। कितने टाइम में देना है? 6 आवर्स में। तो इससे हमें क्या मिलेगा? फ्लो रेट मिल जाएगा पर मिनट। तो हम क्या करेंगे? 500 ml टोटल वॉल्यूम इन ml 500 ml है। ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 15 है। टाइम हमारे पास 6 आवर्स है। तो क्योंकि हमें टाइम को कन्वर्ट करने की जरूरत है मिनट्स में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 6 × 60। अब हमारे पास जो फ्लो रेट आएगा, फ्लो रेट वो 20 ड्रॉप्स पर मिनट, यानी हमारे पास जो फ्लो रेट हमारा आया वो कितना है? 20 ड्रॉप्स पर मिनट।